यात्रियों से अनुरोध है कि स्टेशन परिसर पर अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करें। और पैसेंजर we wish you a happy and safe journey। आपको यात्रा सीनियर डीएनआर और सीनियर डीएमई अलग सा है, एक अलग सी फील आएगी, अलग एक्सपीरियंस होगा। ये बहुत अच्छा है। पॉलिसी में बना है, इसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया है और आप आज शाम को जाकर है इसके लिए आई थी मैं। आप प्लीज कन्हैया रात को देखिए, डेमोक्रेसी में मीडिया हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। तो अपने तीन है ना, 3-4 उसमें मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिया जब तक नहीं बताएगा जब तक कैसे
और बताइए आप लोग सब यही कि आप लोग भी बैठ जाते डीआरएम जो वीआईपी कैफे का उद्घाटन करेगी उससे पहले डीआरएम मैम का स्वागत किया जा रहा है। रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे मैडम आज सीमांत बाड़मेर की धरा पर मौजूद है और ये खुशी का मौका है कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट आज बाड़मेर में स्थापित होने जा रहा है। सभी जोरदार ताली से मैं डीआरएम मैडम का स्वागत करने के लिए प्रताप सिंह जी से चौहान जो इस रेल कोच रेस्टोरेंट के ऑनर है और उनका भेंट कर आप अरे इनका तो टीका करिए, ये ओनर है पसीने पसीना आनंद लेने के लिए इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। श्री भवानी सिंह जी आप आए और डीसीएम श्री जितेंद्र जी मीणा का जुट जाओ साथियों फटाफट। कुमार जी मीणा मौजूद है, आपका साफा बंधु है भवानी सिंह जी। डीएन वेस्ट श्री योगेश कुमार जी मीणा हमारे बीच मौजूद है, आप आए और श्री सतरना हमारे बीच मौजूद है। इधर 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 और श्री अभेश जसवानी आप इनका साफा बंधुओं का स्वागत करें और माल्यार्पण करेंगे। हमारे बीच मौजूद है सीनियर DEE जोधपुर श्री विजय सिंह जी चौधरी। श्री संजय जी आपका क्या नाम है बेटा? बढ़िया काम अभिनंदन करें। भारतीय रेल में चलो मैम। बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है ना। चलिए चलिए थोड़ा बहुत बढ़िया। बताइए हम लोग एक एक माला जयपुर से आए, जयपुर से। थैंक यू। आराम से आप सिंगल अरे भवानी सिंह जी भाई देखे आया काल बहुत अच्छी क्या नाम है आपके बेटा? तिलक करो। हाँ बहुत बढ़िया। अभी कलेक्टर से बात हुई है मेरी, लोग बंधु बोल रहे थे कि दिन में अभी तो गए पढ़ने से हमारे क्या नाम है प्रताप सिंह जी ने, इनकी टीम ने मिलकर ये काम करा है। बहुत ही खुशी हो रही है। और आपको भी बहुत बहुत बधाई है कि राजस्थान में पहला रेस्टोरेंट एक चालू हो रहा है और आपके कर कमलों के धन्यवाद। वो भी बाड़मेर में और ये जो सौभाग्य हमारे बाड़मेर को मिल रहा है ना आपकी वजह से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बना इंटीरियर, बहुत अच्छे इंटीरियर्स है और बड़ा ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे मंदिर है,
कालू भाई थोड़ा सा नीचे कर लो 72 आगे 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 बाहर निकलते जाओ। वेरी नाइस। लंच में मैडम नहीं है। लंच जो कलेक्टर साहब ने बुलाया है उनको भी बुला लेंगे यहीं पे। वो आज वो ओलंपिक गेम्स होने हैं। So beautiful। बहुत सुंदर। ये देखिए बाड़मेर की पूरी संस्कृति वेशभूषा सब कुछ निकल के आ रहा अच्छा बनाया है, मतलब बैठने का इधर और इस तरफ कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा। तो टोटल कितना है इसमें? 70 सीट्स है। 70। कुछ बाहर अलग आउटडोर अच्छा आउटडोर भी है। वेरी शाम के नाइस। टाइम बाहर बैठ के बहुत अच्छा। और इसका जो वेटलेस वो आज शुरू हुआ है, कितना ऐतिहासिक पल है बाड़मेर के लिए और रेलवे के लिए कितनी खुशी की बात है? देखिए मैं जोधपुर मंडल से डीआरएम मेरी पूरी टीम मेरे सीनियर डीसीएम सब आए हैं और ये रेलवे बोर्ड की जो निनफ्रिस पॉलिसी है उसके तहत हम लोगों ने ये रेल कोच रेस्टोरेंट का जो आज आप कह रहे हैं ऐतिहासिक पल है, इनॉग्रेशन हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन राजस्थान का पहला है, बाकी जगह हो चुके हैं बट उत्तर पश्चिम रेलवे में ये जोधपुर मंडल में और पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है और मुझे बहुत खुशी है जिस तरह से मैंने देखा इसका नाम वीआईपी एक्सप्रेस रखा गया है। अंदर भी इंटीरियर्स देखे तो पूरा बाड़मेर संस्कृति संस्कार पूरी झलक आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर की जनता यहाँ आएगी और एक अलग ही एक अनुभव होगा जो बहुत सुखद होगा, बहुत ही खुशी की अनुभूति होगी। मैम समदड़ी से मुनाबाव तक विद्युतीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है, कब तक काम पूरा हो जाएगा, कितना हो गया है और कितनी तेजी लाई जा रही है इसमें? देखिए अगर हम विद्युतीकरण की बात करते हैं तो रेल विद्युतीकरण के लिए जो टारगेट दिया गया है वो दिसंबर 2023 तक पूर्ण रूप से पूरा जोधपुर मंडल हमारा विद्युतीकरण हो जाएगा। अभी जोधपुर लूनी मारवाड़ हो गया है और लूनी समदड़ी में भी पिछले 2 दिन में गुड्स ट्रायल भी हो गया है। आगे भी काम चल रहा है, टारगेटेड वर्क्स हैं, हर सेक्शन में काम हो रहा है, बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है और ये जल्दी ही पूर्ण करा जाएगा। मैम वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एक स्कीम लागू होगी, उसके तहत क्या क्या होगा और बाड़मेर भी उसमें एक स्टेशन है जो चुना गया है? देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है ये बजट में अनाउंस हुई थी और इसको हम लोग एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तरह कर रहे हैं क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य ये है कि एक तो हमारे जो स्टेशन है वो प्लेटफॉर्म बने और जितने भी हमारे एमएसएमईज हैं, एनजीओज हैं, बाकी भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें और हर जगह की हर स्टेशन की अपनी एक विशेषता एक यूनिकनेस है। जैसे जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट्स हुए, वुडन मेटल का हुआ, सालावास में दरी का काम है, बाड़मेर में आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अजरक के वर्क्स होते हैं, टेक्सटाइल है, सब काम है। तो इसमें हम लोग अभी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। काफी स्टेशन पे ये काम हो रहा है जोधपुर मंडल में और अभी हम लोगों ने चिन्हित कर रहे हैं 19 से 20 स्टेशन है जहाँ पे कियोस्क भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस इसमें बहुत मिनिमम है, 1000 और उससे कम है। तो पूरा उद्देश्य ये है कि प्रोत्साहन मिले, हमारी इकोनॉमी भी बढ़े, हमारी जो विशेषता है हर स्टेशन की वो आगे और पैसेंजर्स को एक फोरम मिले जहाँ पे वो लोग खरीदे भी और अर्निंग्स भी। बाड़मेर, मुनाबाव, उतरलाई और बालोतरा की बात करें तो 24 बोगी का ये प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं, तो ये क्या योजना है और इस तरह आगे और कितने स्टेशन है जो चिन्हित किए जाएंगे?
देखिए, पैसेंजर्स के लिए हम लोग कमिटेड है। जैसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी हैं वो हमेशा ये कहते हैं राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वदा। उसके बाद हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और उसके बाद अंत्योदय की भावना की बात करते हैं। पैसेंजर एमिनिटीज यात्रियों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि उनको गुणवत्ता के साथ सेवाएं दें। तो जहाँ जहाँ पैसेंजर एमिनिटीज में कमी है, चाहे वो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो, चाहे हाई लेवल प्लेटफॉर्म करना हो, चाहे एलएचबी कोचेस में कन्वर्जन हो, अभी रेल विद्युतीकरण की बात करी, तो इसके लिए हम लोग समयबद्ध तरीके से वर्क सैंक्शन करा के और कमिटमेंट के साथ मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। मैम, एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान में रख के रेलवे चल रहा है, उसको लेके कुछ नवाचार और किए जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, एनवायरनमेंट की जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो वैसे तो मैं बहुत ही, मुझे गर्व की अनुभूति है कि मैं रेलवेज में हूँ जो कि पर्यावरण अनुकूल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जब हम विद्युतीकरण की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली की बात करते हैं, क्योंकि जितना रोड पे कंजेशन है, जितना ट्रांसपोर्टेशन हमारा रेलवेज पे शिफ्ट होगा, उतना ही एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग फ्रेट में भी, हमारे एक तो कोचिंग हो गया और गुड्स ट्रेन है, तो गुड्स ट्रेन में भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोड से यहाँ लेकर आए, रेलवेज पे लेकर आए, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी मैक्सिमम हो और उसके साथ साथ अर्निंग्स भी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। मैम, बाड़मेर इकलौता देश का ऐसा उदाहरण है जहाँ पे 17 रेल कर्मी शहीद हुए हैं देश की खातिर। 9 सितंबर को वो शहीद मिला है, तो उसको लेकर कुछ कार्य योजना या फिर या कोई नवाचार होगा उसको लेकर? देखिए, आप लोगों को विदित ही है कि ये जो शहादत हुई थी, शहीद हुए थे हमारे रेलकर्मी, हमारे रेल परिवार से, इसको लेके हम लोगों ने गडरा स्टेशन पे एक, मैंने आने के बाद एक वॉर मेमोरियल टाइप जैसे होता है वैसे एक तैयार करा था, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। हर साल मेला लगता है, हम लोग आते हैं, मैं स्वयं आती हूँ अपनी टीम के साथ और जाके वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो हम लोग गडरा स्टेशन पे तो हम लोगों ने एक मेमोरियल स्टैब्लिश कर ही दिया है। इस बार भी हम लोग आएंगे और पूरा पूर्णतः जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बनाए है और उनके परिजनों को भी मिलेंगे और उनको भी सम्मान करेंगे, अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे, ईमानदार कोशिश रहेगी। थैंक यू मैम।